महावितरण की लापरवाही के चलते 4 साल की मासूम बच्ची और 35 वर्षीय व्यक्ति की जान खतरे में। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पश्चिम के बसे विरार महानगर पालिका के अस्पताल में। यहाँ पर आज शाम को 4 साल की मासूम बच्ची और 35 वर्षीय व्यक्ति को भर्ती करवाया गया है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे इस विषय के बारे में, क्या था पूरा हादसा। मेरा नाम समीर डबरे है जी माजी नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी। हादसा तो बहुत बुरा हुआ। 4 साल की मासूम बच्ची ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने की वजह से वो बच्ची पूरी आग के लपेट में आ गई और 80 to 90% बर्न्स उनके लिए लगे हैं। उनको यहाँ पहले ट्रीटमेंट के लिए नगर पालिका के हॉस्पिटल में एडमिट किया। बेसिक ट्रीटमेंट के बाद उनको एम्बुलेंस लेके वहाँ पे कस्तूरबा हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। कहना एक ही बात है कि एमएससीबी की लापरवाही की वजह से ये जान तक बात आई। एक दिन या 8 दिन अगर लाइट बिल का पेमेंट नहीं होता है तो एमएससीबी वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं लाइट काटने के लिए। लेकिन ऐसे वक्त के ऊपर आज एमएससीबी के हमने आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ का एमएससीबी के पास क्या जवाब है। खुले ट्रांसफार्मर छोड़ रहे हैं जहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। आप देखोगे वीडियो के अंदर ब्लास्ट हुआ कैसे। एमएससीबी के ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ टेक्निकल रीजंस रहेंगे और मैं तो ये बोलूँगा टेक्निकल रीजंस नहीं, उस पर ओवरलोड है, ओवरलोड होगा ज़रूर। इसकी कंप्लेंट स्थानिक नागरिकों ने भी की। हमने भी कहीं पे बोला कि भाई ट्रांसफार्मर को खुला मत छोड़ो, बंच कंडक्टर डालो, लेकिन यहाँ पे सुनवाई बहुत, तुमको तो मालूम है, बहुत लेट होती है। और ऐसे मामले में अभी ये जो हादसा हुआ, ये तो बोलते ना कि ये हादसा होने के बाद बोलने की बात ही नहीं बनती है, ये पहले लिए जाने वाले प्रिकॉशंस है। इसके लिए कभी आवाज उठाई थी एरिया में किसी ने या आप लोगों ने? कंटिन्यूस हम लोग तो बोल रहे थे। इसके पहले हमारे लेटर गए हैं उनके पास के बाबा ये प्रोटेक्शन करो, तो आपके लेटर पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? काफ़ी टाइम स्थानिक नागरिकों ने भी काफ़ी कि जब छोटी सी चिंगारी निकलती है तो ऑनलाइन कंप्लेंट डाली जाती है, उनको बुलाया जाता है। तो ये सब तो ये टेक्निकल रीजंस को उनका काम है देखने का। ये इतने लेवल का ब्लास्ट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पूरे ये इतने साल में इतना बुरा हादसा जो हुआ है ये मैंने कभी देखा नहीं था। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाके एमएससीबी का मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ के ऊपर बहुत ही हलगर्जीपना है या लापरवाही है। इसके ऊपर तुरंत एमएससीबी के वरिष्ठ अधिकारी ने टोटल सर्वे करना चाहिए। इस तरह के रेसिडेंशियल एरियाज में लोगों को ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसकी काळजीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए उन्होंने। यह हादसा आज कितने बजे हुआ है? ये 7:30 बजे के करीब हुआ, जब बहुत जोरों से बारिश थी। इतने जोरों से बारिश होने के बावजूद भी हम लोग लोकल लोग, काबू में नहीं आ रही थी आग काबू ने लोकल लोग, बारिश होने के बावजूद भी लोकल लोगों ने और हम लोगों ने जाके उसको ये किया, एमएससीबी को फोन लगाया। हमने उनके बड़े साहब को उधर, यहाँ तक कि जो नालासोपारा पुलिस स्टेशन की इंचार्ज की पूरी टीम वहाँ पे आई और उसके भी 15-20 मिनट रुकने के बाद वो एमएससीबी के ऑफिसर वहाँ पे आए, अधिकारी पहुंच चुके थे। लाइट कितना समय लगा दिया उन्होंने आने में? 20-25 मिनट लगा दिए। 20-25 मिनट पूरे पुलिस प्रशासन, जनता पूरी उनके जवाब के लिए रुकी थी कि भाई इसका जवाब क्या। अभी उन्होंने हमारे को ये कहा है कि हम लोग कल ये ट्रांसफार्मर चेंज करके देंगे। आपके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा एमएससीबी को कि दोनों ही पेशेंट का इलाज हम लोग है सक्षम नहीं, लेकिन उनका जवाब क्या है वो हमको देखना है कि उन्होंने इनकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। प्लस दूसरी बात ये है कि वहाँ कुछ गाड़ियाँ भी चले, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और आगे से ये हादसा ना हो इसका हमारे को अश्योरेंस चाहिए, वरना हम लोग वहाँ से लाइट बिल प्रॉपर कहाँ पर हुआ है? प्रॉपर ये हादसा कहाँ ये हुआ है? करारी राइस मिल के सामने डांगेवाड़ी है, वहाँ पे ये हादसा हुआ। आसपास मस्जिद भी है? मस्जिद से ही बच्ची अरबी पढ़ के बाहर निकल रही थी। अच्छा। और बस एक रास्ता क्रॉस करने का ड्यूरेशन था और उसी रास्ते में वो ये हादसा हो गया। बच्ची को और वो उस व्यक्ति को आप जानते हैं? हाँ, एक तो एक बेकरी में काम करने वाला कर्मचारी है जावेद अंसारी, और दूसरी जो बच्ची है वो सामने टेलर की दुकान है ऑज फैशन टेलर, उसकी बच्ची है वो 4 साल की। बट अभी दुआ यही करता हूँ कि भाई दोनों की जान सही सलामत रहे, ताकि काफ़ी बड़ा उनको बंस हो चुके हैं और एमएससीबी को इस बात के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। परिस्थिति किस प्रकार है? परिस्थिति तो गंभीर ही है। अभी कस्तूरबा हॉस्पिटल में उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। हमारे जो माजी युवा आमदार क्षितिज दादा ठाकुर, उनसे हमने फ़ोन पर बात की। उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज़ को बोलकर आगे हॉस्पिटल में बात करने के लिए, क्योंकि महानगर पालिका से जब पूछा गया तो वहाँ पे ये नहीं किया था, उनका जो ट्रांसफ़र जो था वो वहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे किसी हमारे पहचान के बंदे से क्षितिज दादा ने कॉल लगा के वहाँ पे बात करना प्रोसेस शुरू किया है कि वहाँ पे उनको तुरंत से तुरंत वेट करना ना पड़े, उनका ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू हो।
आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि एमएससीबी ये हादसे के बाद बोल रही है कि अब हम इस हादसे होने के बाद इस पर काम करेंगे, हम मीटर चेंज करेंगे, हम चीजें ठीक करेंगे। पर हादसा होने के पहले जब लोग कंप्लेंट कर रहे थे तब उस बात पर गौर नहीं किया जा रहा था। साफ तौर पर कहे तो वसई विरार में हादसों के बाद ही गौर करने की बात सामने आती है। ये सिर्फ एमएससीबी की बात नहीं है, महानगर पालिका के अस्पताल में भी यहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। एक एम्बुलेंस पहले जो आई वो बच्ची को लेके गई, उसके बाद से 1.5 घंटा हुआ और आप यहाँ पे मौजूद थे मेरे ख्याल से, तब से आप लोग यहाँ पे हो। तो उसके बाद अभी ये दूसरी एम्बुलेंस आई है। बारिश ज़्यादा होने से जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उनको भी हम लोग प्रॉपरली कॉल करते हैं। कार्डियक एम्बुलेंस को हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम है, आप देखो वहाँ पे पीछे पूरी टीम अपने तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है कि भाई पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए पहुँचाए। लेकिन महानगर पालिका की जो एम्बुलेंस है, महानगर पालिका की जो अथॉरिटी है, उनसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये हॉस्पिटल नाला सोपारा गांव के अंदर जो भी हॉस्पिटल की जो कमी है उनको भी पूरा किया जाना चाहिए। इस तरह से हादसे पे उनके बोलने पर तुरंत एम्बुलेंस आना चाहिए। ये 1 घंटा और 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं लगना। ये मांगे तो सबके द्वारा की जाती है, आज तक कोई बदलाव आया ही नहीं, ये सुनते ही नहीं है। अभी देखो कैसा ये प्रशासन राज है, इन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे अपील करते हैं कि इन सब चीज़ों के, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि एक समय पर अगर ज्यादा इमरजेंसी खड़ी हो गई तो यहाँ पर सिर्फ एक एम्बुलेंस है, मतलब दूसरे पेशेंट को कोई सुविधा नहीं मिलेंगी। हॉस्पिटल में और भी बहुत सारी कमी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? करना चाहिए। आपके ही माध्यम से अपील करता हूँ कि आप आके विजिट, 50 बार विजिट किया हुआ हॉस्पिटल है, इसके अंदर आप जो इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करनी चाहिए वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ये देखो अभी आपका काम आप कर रहे हो, एक लोक प्रतिनिधि का काम हमारा काम है अपील करना, बट काम पे एक्शन लेना तो उनका ही काम है ना। साफ तौर पर कहे तो अस्पताल बहुत बड़ा खड़ा कर दिया गया है, पर यहाँ पर सिर्फ सर्दी खांसी की दवाइयों के सिवाय आपको कुछ और मिलेगा नहीं। इस पूरे बड़े हादसे के बाद में आप क्या मांग रखते हो और क्या चाहते हो? यही चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो एमएससीबी जितने भी ट्रांसफार्मर खुले हैं रेसिडेंशियल एरिया में, पहले उसको प्रोटेक्शन कवर दे, उसके बाद ही लोगों से पैसे के या बिल की डिमांड करे, क्योंकि ये जान जाने वाली बात है। ये कोई पेमेंट लेट देने वाली बात नहीं है, ये जान जाने वाली बात। इस पे तो स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे को एमएससीबी। बारिश होती है तो बिजली तुरंत काट दी जाती है, पर ऐसे हादसे में तुरंत बिजली कटने की गई थी, ये भी बात सामने आई है। नहीं, बिजली जो नाइट जोन की जो शिफ्ट चेंज हुई वो कर्मचारी आके ट्रांसफार्मर उन्होंने बंद किया, लेकिन हमारा सवाल था उनके वरिष्ठों से कि तुम जवाब दो, क्योंकि लोकल जो उनके कर्मचारी थे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो बोले हमारे साहब आएंगे, हमारे साहब को आते आते पौना घंटा लगा, 45 मिनट्स लगे, जबकि पुलिस प्रशासन उधर मौजूद था। साहब के जवाब की वेट करेंगे और यहाँ पर जाने जाती रहेगी। यहाँ पे अगर समझो लॉ एंड ऑर्डर को भी हमको लोगों को संभालना है कि लोग इस तरह भड़के नहीं कि वहाँ कोई एमएससीबी कर्मचारी का कुछ भी हो सकता था वहाँ पे हादसा, तो वो कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता था हमारे लिए। लेकिन जैसा वैसा करके हम लोगों ने कंट्रोल किया और फिर उसके बाद आके ये आश्वासन दे रहे कि हम कल ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे या प्रोटेक्शन 4-5 दिन में लगाएंगे। मैं यही बोलता हूँ कि बाबा अगर हादसा होने के बाद आने वाली बात है तो ये बात में कोई दम नहीं चाहिए। वसई विरार में आए दिन ऐसे हादसे देखने मिलते हैं। इसके बाद अब लोगों का आक्रोश और क्रोध सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके की परिस्थिति के बाद जो लोग आक्रोश जता रहे हैं, इसको देखकर वसई विरार में क्या बदलाव आता है, एमएससीबी क्या कार्रवाई करती नजर आती है और कितना सुधार लाती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।